हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्वागत है। मैंने काफ़ी दिनों से एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाया हूँ, कहीं मैं बिजी हूँ। ठीक है, बट आज का वीडियो इसीलिए ज़रूरी समझा क्योंकि अब नीचे मार्केट चूँकि नीचे जा रहा है और वो भी अच्छा खासा तरीके से नीचे जा रहा है, तो हमें देखना होगा कि मार्केट में सपोर्ट लेवल कहाँ है और कहाँ से रिएक्शन को उम्मीद कर सकते हैं और किस लेवल के नीचे मार्केट विल बी फुल बियरिश। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाने का सोचा आज। तो वो देखिए, सबसे पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ सो दैट कि अच्छे से आपको पता चले। तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे, तो निफ्टी ने ये हाई बनाने के बाद यह लो बनाया। ठीक है, तो यह एक डीलिंग रेंज बनाया है। ठीक है, अगर हम इस हाई से इस लो को मार्कआउट करेंगे डीलिंग रेंज से, तो देखिए यह एक डीलिंग रेंज बना। अब मार्केट ने क्या किया, वापस रिवर्सल दिखाया अपने 50 DRT जिसका लेवल था 24,280। इसीलिए मैं बार बार अपने ट्विटर पे बोल भी रहा था कि मार्केट बुलिश होगा इसके ऊपर जाने क्लोजिंग देने के बाद ही। ठीक है, सिर्फ एक क्लोजिंग हुई, उसके बाद एक दो तीन वीक से क्लोजिंग नीचे ही दे रहा था। तो इस वीक भी ये, अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, अपने 25 DRT लेवल। ठीक है, जिसका लेवल है 23,230। ठीक है, अब इस लेवल पे और एक चीज़ क्या लाई कर रहा है वो आप देख लीजिए। एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। अगर हम इसको इस तरह करते हैं और इसका जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है ये भी यहीं पे लाई कर रहा है, तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अगर मार्केट वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर ही रहता है तो मार्केट में मतलब रिवर्सल के चांसेस है। अगर इसके नीचे इस वीक क्लोजिंग देता है ना मार्केट, तो मार्केट फिर मतलब मैं आपको बाद में वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कहाँ तक फिर नीचे जा सकता है मार्केट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्कआउट कर लीजिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, हो सकता है कि मार्केट आपको एक रिवर्सल यहाँ से, या एक गैप है नीचे थोड़ा सा और नीचे जाने पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। ये एक पोटेंशियल सिनारियो बन रहा है मार्केट में। तो यह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब और क्या सपोर्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है देख लेते हैं। देखिए, अगर हम डेली चार्ट पे चलेंगे मार्केट के, ठीक है, तो डेली चार्ट पे क्या है, डेली चार्ट पे यह जो लेवल है, यह जो 3 रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा सबसे डिस्काउंट जोन है मार्केट का। ठीक है, क्योंकि ये 25 DRT और जीरो के लाइन के बीच में है, तो सबसे डिस्काउंट जोन, एक तो मार्केट डिस्काउंट पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये जो लेवल है, ठीक है, इसका लेवल क्या है 23,182। ठीक है, ये क्या है, इसमें एक्चुअली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, प्लस ये लेवल चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का लेवल है, क्योंकि मार्केट ने लो स्वीप किया एंड देन ऊपर आके जब क्लोजिंग दिया ये वाला कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। तो ये जस्ट इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट और 25 DRT के नीचे लाई कर रहा है। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट कन्फ्लुएंस आपको मिल रहा है सपोर्ट का। ठीक है, और इसकी, और यहाँ पे देखिए क्या किया था मार्केट ने, जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि दिक्कत यही था कि मार्केट एक गैप छोड़ते हुए गया है। तो गैप देखिए, ये वाला जो गैप रह गया है ना, ये फील होगा, तो इसका लो भी यहीं पे लाई कर रहा है। तो मार्केट एक अब कितना डाउनसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, जो जो एक मार्केट सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। अब ये है आपका अराउंड 200 पॉइंट्स का और बचा है। अगर मार्केट इस 200 पॉइंट्स के डाउनसाइड के बाद रिवर्सल अगर नहीं लेता है और इस वीक जाके क्लोजिंग इन सारे लेवल्स के नीचे देता है, तो फिर मार्केट में भगवान ही मालिक है। एक छोटा सा और यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। देखिए डेली चार्ट पे यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, कौन सा, मैं दिखा देता हूँ, यह ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल के बीच में एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो इसको मार्केट ने रन किया है, तो ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया है। ठीक है, जिसका लेवल हाई है 23,037 और कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 22,901। ठीक है, अब 22,901 पे और क्या लाई कर रहा है देखिए आप। ये देखिए, अगर ये हम बड़ा डीलिंग रेंज लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का बुलिश, ठीक है, तो इसका 25 DRT भी 22,900 के आसपास ही लाइक कर रहा है। ठीक है, तो ये 22,030, 23,230, ठीक है, 22,180 और 22,900। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट लेवल हैं मार्केट के लिए, और ये एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक के रूप में भी काम कर सकता है। ये वाला जो तीनों ग्रीन कैंडल है, यह एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब
लेवल्स देख लीजिए, ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट आ रहा है। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट ना, तो फिर मार्केट में अब देख लीजिए कहाँ तक जाएगा। ये जो लोस हैं ये अभी भी लिक्विडिटी लोस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वल लोस हैं, रिलेटिवली इक्वल लोस हैं। ये लो है, ये लो अभी बचा हुआ है जिसको टैप करना है मार्केट को, यह लो है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक गैप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर मार्केट हंट कर सकता है, ये सारी चीज़ें तक प्राइस डिलीवर हो सकती है। और अगर हम कोविड के लो को मान के अभी तक के हाई को मानेंगे ना, डीलिंग रेंज, तो इस लेवल के बाद 21,630 के बाद ये अपने 75 DRT को ब्रीच कर देगा मार्केट। दैट मीन्स कि मार्केट कैन करेक्ट टू 50 DRT, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, मार्केट हो सकता है बेरिश हो जाए, बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो एक रिएक्शन देगा, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा जिगजैग चलता है। दूसरा एक जो है ना, ये सारे इक्वल हाइस है, ठीक है, ये सारे इक्वल हाइस हैं, तो इसका मतलब है कि DRT टाइप 2 है। तो देयर आर चांसेस कि मार्केट मतलब यहाँ से सपोर्ट ले, इस जोन में सपोर्ट ले एंड मार्केट ऊपर की ओर आ सकता है। बट इस जोन को अगर ब्रीच करके मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट में अच्छा खासा फिर से डाउन साइड पोटेंशियल बने हुए हैं अभी भी मार्केट में। तो इसीलिए मार्केट में भी कॉशियस रही है। जब तक अब ईरान वाला जब तक इशू आपका रिजॉल्व नहीं होता है ना, तो मार्केट ऐसे ही करेगा। ईरान का इशू जब तक रिजॉल्व क्या होगा, मतलब आप मार्केट में पोजीशन बना रहे हो, एक दिन अचानक रात में न्यूज आ जाएगा सीज फायर का, ठीक है, आने दीजिए। उस दिन का आप कैच मतलब मूव कैच नहीं कर पाओगे गैप अप का, ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट नॉर्मल होने दीजिए ना, उसके बाद ट्रेड कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। बट मार्केट में आप कॉशियस रहिए। मार्केट मतलब काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं इसको, अनसर्टेन दिख रहा है। अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो गया है, क्योंकि आप अब मतलब कह नहीं सकते ना कि इसको मार्केट ब्रीच करेगा या नहीं करेगा, आप ये बोल नहीं सकते। मतलब मार्केट का जो सिनारियो है, क्योंकि क्रूड कूल डाउन नहीं हो रहा है। क्रूड का चार्ट मैं अभी एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं क्रूड का चार्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्रूड एक ऐसे लेवल पे जा रहा है ना, 9830 या ऐसे कुछ लेवल है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया ना तो क्रूड में आग लग जाएगी, मतलब वो भागेगा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए क्रूड कूल डाउन नहीं हो रहा है। और जैसे हमारे PM साहब ने बोला कि इंडिया में प्रॉब्लम है, तो इंडियन इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड, ठीक है। नॉर्मल होता भी है ना, तो चीज़ें नॉर्मलाइज होने में भी 6 महीना लग जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज खुल भी जाता है ना, तो चीज़ें नॉर्मलाइज होने में 6 महीना लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में देखिए कि इस सपोर्ट को अब वेट कर लीजिए, अब इस सपोर्ट पे, ठीक है। अगर मार्केट वापस इस जोन में आने के बाद वापस इसके ऊपर आके, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आके क्लोजिंग देता है 23,550 के ऊपर, ठीक है, तो ही मार्केट में हम बुलिश होंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से इस जोन को हो सकता है कि ब्रीच करे, ठीक है। बाकी आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के वीडियोस वगैरह पता है कि कैसे कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट पे आपको प्राइस एक्शन देखना है। अगर प्राइस एक्शन वहाँ पे किस तरह का बनता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रीच होगा कि नहीं होगा। उस प्राइस एक्शन पे नज़र बना के रखिए।